फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आत्मनिर्भर भारत तरक्की का नया मंत्र है, जिसे अपनाते हुए देश हर सेक्टर में नई मिसाल कायम कर रहा है। इसी सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर या चिप के मामले में भी भारत इतिहास बनाने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कमी को दूर करने के लिए भारत ने कदम उठा लिया है। साथ ही ऑटो कंपनियों को भी गुड न्यूज दे दी है। मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर के मामले में पीएलआई योजना के तहत करीब 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑटो और गैजेट्स इंडस्ट्री के लिहाज से मोदी सरकार का एक कदम गेम चेंजर माना जा रहा है। इस योजना से देश को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही सरकार का यह दावा है कि इससे ढेरों नौकरियां भी पैदा होंगी, नए स्टार्टअप्स भी बनेंगे और जिससे आगे चलकर देश को कुछ और यूनिकॉर्न मिलने की उम्मीद है। देश में सेमीकंडक्टर चिप की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसके तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लगाई जाएंगी और इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 नौकरियां बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं करीब 1 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार की भी संभावना जताई जा रही है। लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसमें से 5,14,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अनुमानित है कि इसके माध्यम से होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे और यहाँ से निर्यात करने की भी संभावनाएं 5,17,000 करोड़ से ज़्यादा की होगी और आत्मनिर्भर का सपना जो है वो भी सच होने की दिशा में हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। देश में सेमीकंडक्टर की खपत 15% की दर से बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में अगले 2 से 3 सालों में कम से कम 10 से 12 कंपनियां सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू कर देंगी। वहीं पीएलआई स्कीम के तहत 15 से 20 एमएसएमई खड़े करने की भी योजना है। में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। इस पूरी वैल्यू चेन के लिए सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, जो कि ये वाली चिप बनाए। दूसरी डिस्प्ले फैब, जो कि ये आगे सामने जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को बनाए। टीवी में डिस्प्ले हो, कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, लैपटॉप का डिस्प्ले हो, हर तरह का डिस्प्ले। तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि कार के अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लगेंगे, रेलवे के इंजन के अंदर लगते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, टेलीकॉम के टावर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है उसमें लगते हैं, आपका ये जो कैमरा है सामने, उस कैमरा के अंदर भी वही लगता है। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, ये वाली, जैसे कहा, छोटी सी इस चिप से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस पैकेजिंग का। अभी भारत सभी तरह के सेमीकंडक्टर आयात करता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर इन्हें देश में ही बनाया जाए तो आयात करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर सस्ते भी हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो गाड़ियां तो सस्ती होगी ही, इसके अलावा स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, टैबलेट, एटीएम, एग्रीटेक इक्विपमेंट समेत घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी सस्ती हो सकती है। सरकार की योजना कई राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब भारत सेमीकंडक्टर का हब होगा।